यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसने एक साहसी विचार पर काम किया। वह जानना चाहता था कि क्या चमगादड़ खून के प्रकार की पहचान कर सकते हैं। चमगादड़ ने उस पर हमला नहीं किया और उसने पहले ही अपने शरीर में चमगादड़ का खून इंजेक्ट कर लिया था। वह व्यक्ति खून की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन अब उसके शरीर में अद्भुत ताकत आ गई थी। वह न केवल बहुत ताकतवर था, बल्कि उसकी गति भी अविश्वसनीय हो गई थी। वह एक छलांग में हवा में लटक सकता था और उसने बैट रडार जैसी क्षमता भी विकसित कर ली थी, जिससे वह एक गेंद को फेंककर उसकी सही स्थिति का अनुमान लगा सकता था, भले ही उसकी आंखें बंद हों। शक्तिशाली आदमी का नाम मोर्बियस था। शुरुआत में उसे यह एक अच्छी बात लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस सीरम के दुष्प्रभाव हैं। उसे हर 6 घंटे में खून की जरूरत होती थी और समय के साथ यह अवधि और छोटी होती जा रही थी। इसलिए उसने खुद को एक बंद कमरे में बंद कर लिया। खून न पीने के परिणाम भयानक थे। कुछ ही मिनटों में वह दर्द से कराहने लगा और उसकी इच्छा शक्ति टूटने लगी। तभी उसका दोस्त माइलो कमरे में आया और उसने मोर्बियस को खून की थैली दी, जिससे वह एक भयानक राक्षस से फिर इंसान में बदल गया। माइलो ने मोर्बियस की शारीरिक ताकत देखी और महसूस किया कि उसका सीरम काम कर गया है, लेकिन मोर्बियस ने उसे सीरम देने से इनकार कर दिया। मोर्बियस जानता था कि यह सीरम अस्थिर है, लेकिन माइलो ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और प्रयोगशाला से चला गया। 30 साल की अपंगता सहने के बाद माइलो इस प्रलोभन को कैसे रोक सकता था। उस रात एक डॉक्टर को किसी चीज ने दौड़ाया और उसकी जान ले ली। अगले दिन मोर्बियस को शक हुआ कि वह खुद ही नियंत्रण से बाहर होकर उस डॉक्टर को मार चुका है। उसने जहाज पर सभी गार्डों को भी मार डाला था जब उसने पहली बार सीरम का इस्तेमाल किया था। मोर्बियस जेल से भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। तभी अचानक माइलो जेल में आया और एक खून की थैली देकर चला गया। मोर्बियस ने देखा कि माइलो अपना लाठी छोड़कर चला गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि माइलो ने उसका सीरम चुराया था और डॉक्टर को मार दिया था। बाहर जाते ही माइलो पूरी तरह से सामान्य हो गया। यह देखकर मोर्बियस बहुत गुस्से में आ गया। मोर्बियस ने खुद को सीरम इंजेक्ट किया और जेल से भाग गया। वह माइलो को ढूंढने निकल पड़ा। शहर के बीचों बीच उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जो एक मेट्रो स्टेशन तक पहुंची। तभी पुलिस आई और माइलो ने आत्मसमर्पण का नाटक किया। माइलो की चालों को देखकर मोर्बियस ने उसके असली इरादों को समझ लिया। माइलो ने खुलकर कहा कि वह खून पीने का आनंद नहीं रोक सकता और अब वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वह उसका दोस्त ही क्यों न हो। मोर्बियस ने महसूस किया कि उसे माइलो को रोकने का कोई और रास्ता खोजना होगा। आखिरकार वह मेट्रो की हवा के बहाव को महसूस करके ट्रेन से पहले कूद गया और भाग निकला, यह सोचते हुए कि उसे इस राक्षस को रोकने का एक बेहतर तरीका ढूंढना होगा। यहाँ एक व्यक्ति अपने शरीर में पिशाच चमगादड़ का खून डालता है और अब वह चमगादड़ उसका भाई बन जाता है। इस प्रक्रिया से उसकी शारीरिक शक्ति और गति कई गुना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसके कानों में भी चमगादड़ जैसी सोनार क्षमता आ जाती है। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त मैलो उसका खून चुराकर सुपरनेचुरल शक्तियों का आनंद लेते हुए अपने रास्ते से भटक जाता है। अब अगर कोई उसे बार में खूबसूरत लड़कियों से बात करने से रोकने की कोशिश करता है, तो वह उसे पूरी तरह से खून से खाली कर देता है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे रोकने में सक्षम नहीं है। वह सबको कुछ सेकंडों में पछाड़ देता है। मैलो के इस अहंकारी व्यवहार से मोर्बियस नाराज हो जाता है और उसे उसकी शक्तियां वापस लेने की योजना बनाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से एक योजना बनाता है, जिसमें वह खून के सीरम और शोध सामग्री चुराने की जिम्मेदारी लेता है। जब मोर्बियस का दिमाग भटकने लगता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे सही राह पर लाती है। जैसे ही मोर्बियस एंटीडोट बनाने के करीब होता है, उसे अनाथालय के निदेशक का फोन आता है, जिसे वह और मैलो अपना पिता मानते थे। निदेशक मैलो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैलो उसकी बात नहीं सुनता और उसे बेरहमी से मार देता है। अपनी मृत्यु से पहले निदेशक मोर्बियस से मैलो को रोकने की विनती करता है। मैलो फिर से हमला करता है और मोर्बियस की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है। जब मोर्बियस वहां पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड मारी जा चुकी होती है। उसकी अंतिम इच्छा होती है कि मोर्बियस उसकी शक्तियां लेने के लिए उसका खून पिए। मैलो इसे और चुनौती देता है, कहता है कि क्या उसकी प्रियतम का खून स्वादिष्ट है। मोर्बियस गुस्से से भर जाता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि दोनों ऊंची इमारत से सीधे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। क्योंकि मोर्बियस अक्सर इंसानों का खून नहीं पीता, उसकी शक्ति और गति मैलो से कमजोर हो जाती है। 1 मिनट से भी कम समय में मैलो उसे हरा देता है। लेकिन मोर्बियस एक बड़ा दांव खेलता है। वह एक आवाज निकालता है, जिससे लाखों चमगादड़ उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। मैलो इस अद्भुत शक्ति को देखकर हैरान रह जाता है। मोर्बियस एंटीडोट निकालकर मैलो के दिल में इंजेक्ट कर देता है, भले ही उसे इसे करने का दुख होता है। उसे लगता है कि यह अत्याचार को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। उसकी गर्लफ्रेंड फिर से जीवित हो जाती है। आसमान में एक दरार खुलती है और एक व्यक्ति वहां से आता है, जो मोर्बियस को अपने साथ जुड़ने का न्योता देता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का पुराना दुश्मन है।